अप्रैल 2026 ये तारीख आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए या किसी डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि इस दिन से आपका ओटीपी डालने का तरीका, यूपीआई पेमेंट का तरीका और बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखने का तरीका हर कुछ बदलने वाला रखेगा। पहला, डायनेमिक टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। इसका मतलब अब आपकी हर पेमेंट को जांचा जाएगा कि वो कहां से हो रही है, किस मोबाइल से हो रही है, ये आप ही कर रहे हैं या कोई और। जैसे मान लीजिए अगर आप रोज दिल्ली से पेमेंट करते हैं और एक दिन पेमेंट मुंबई से हुई तो बैंक तुरंत आपके फोन पे एक मैसेज भेजेगा जिसे आप अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही किसी भी तरह की पेमेंट होगी, वरना नहीं होगी। दूसरा नियम, बैंकिंग ऐप में स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर अब पूरी तरह से बैन लगेगा। यह इसलिए किया गया है क्योंकि स्कैमर्स एनी डेस्क जैसे ऐप से इस्तेमाल करके आपके फोन को कंट्रोल करते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके बाद वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तीसरा नियम, नाइट टाइम ट्रांजैक्शन लॉक, यानी अब आपको अपने बैंकिंग ऐप में नए ऑप्शन मिलेंगे जिससे आप रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी सभी पेमेंट्स या ट्रांजैक्शंस को लॉक कर सकेंगे। अगर कोई चोर आपके पासवर्ड को जानता भी है तो भी वो आपके खाते से पैसे नहीं निकाल पाएगा। चौथा नियम, स्कैम और फ्रॉड करने वालों का अब ऑटो डिटेक्शन हो, जिसका काम होगा अगर आपके फोन में कोई भी फ्रॉड करने वाला ऐप या मालवेयर डाउनलोड हो गया है या कर दिया गया है तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस समय ये आपके पास बार बार एक वार्निंग वो देगा है। पांचवा नियम, ओटीपी सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव, अब एसएमएस में आने वाले ओटीपी बंद हो जाए। जो बैंकिंग ऐप आप यूज करते हैं उसी में आपको अब ओटीपी मिलेगा। छठा नियम, अब हर ट्रांजैक्शन पे आपसे एक्स्ट्रा सवाल पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप डेली 2000 रुपए निकालो और अचानक से आपके खाते से 50,000 या लाखों रुपए निकाले जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी मां का नाम क्या है या फिर आप किस स्कूल से पढ़े हैं, और इन पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब अगर आप होंगे तो आप दे देंगे, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर स्कैमर्स होंगे तो ये यहां पे फंस जाएंगे। सातवां नियम है बिहेवियर बायोमेट्रिक्स। ये पूरी तरह से टेक्निकल होगा, यानी आपका जो बैंकिंग ऐप है वो आपके टाइपिंग के तरीके से, टाइपिंग के स्पीड से और आप स्क्रीन को कैसे हैंडल करते हैं इससे ये कंफर्म करेंगे कि ये आप ही है। अगर फिर स्कैमर्स आपके बैंकिंग ऐप से छेड़छाड़ करते हैं तो वो उसे टेक्निकली हैंडल करेंगे और देखेंगे कि इसका पैटर्न आपकी तरह है या नहीं। अगर नहीं होता है तो और ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दी जाएगी। आठवां आखिरी वो है आधार बायोमेट्रिक, यानी अब अगर आप बैंकिंग ऐप से मोटी रकम का ट्रांजैक्शन करते हैं 5 लाख 8 लाख तो हो सकता है कि आपसे उस समय आधार लिंक, फिंगरप्रिंट या फिर फेस स्कैन मांगा जाए। इनके बिना कोई भी पेमेंट होगी ही नहीं।